हम आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने जो यहाँ पर मनोज तिवारी अभी पहुंचे हैं कुछ ही देर पहले, उनसे खास बातचीत की है। क्या क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि बिहार की धरती से 45 वर्षीय आदमी जो काफी लंबे समय तक विधायक रहा, वहां की राजनीति में सक्रिय रहा, आज राष्ट्रीय नेतृत्व उनके हाथ में होने जा रहा है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, आप पर्सनली कैसा फील करते हैं? हमारे पास शब्दों की कमी हो जाएगी जो हम व्हाट आई एम फीलिंग बीइंग अ बिहारी and being a कार्यकर्ता ऑफ बीजेपी। दिस इज प्राउड मोमेंट कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पे आ सकता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कल नॉमिनेशन हुआ, मैं भी सिग्नेचरी हूँ, जो 20-25 लोग करते हैं उसमें मैं भी हूँ, और बिहार का होने के नाते तो पहली बार एक बिहार के धरती से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये हमारे करोड़ों बिहारियों के लिए गर्व का विषय है। हाँ, हम बिहारी हैं जी, आपका बहुत मशहूर गाना है। अगर आज के इस पावन अवसर पर, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी, एक छोटा सा अगर वो गाना अगर आप गा दें। अरे नहीं, आज तो वो भाव है ना कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, भारत की जनता चरणों में अपने बसाए रखना। एक आखिरी प्रश्न, एक यंग नेता आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से बदलाव पार्टी में आगे आपको नजर आता है? ये युवाओं के हाथ में है। अब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी यूथ है और यूथ के हाथों में है। अनुभव वाले लोग भी साथ में हैं और युवाओं के हाथ में कमान है। ये एक कुछ अलग इशारा है। जेन ज़ी इन्फ्लुएंस होंगे लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी जी के समय में जो युवाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उसका एक बानगी है। भगवा लहराएंगे, कमल खिलाएंगे, पुडुचेरी असम में वापस सरकार बनाएंगे और अब तो तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप दिल पे हाथ रखकर ये बताइए कि जब ये फैसला आपने सुना तो आपको खुशी हुई या ज्यादा आप चौंके? बहुत बड़ी खुशी हुई। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं, क्योंकि नितिन जी के चुनाव में उनके नामांकन से लेकर उनके रोड शो तक हम साथ में ही थे और हमारी जो नजदीकियां हैं वो सबको पता ही है। बहुत, जब मैं दूसरी बार सांसद बना, वो दूसरी बार विधायक बने, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, वो महामंत्री बने। हमने बहुत वर्षों तक एक साथ काम किया और कोई भी काम उनके जिम्मे लगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। विधायक थे, उसके बावजूद संगठन के लिए पूरा समय देना। आपको क्या लगता है उनको क्यों चुना होगा? क्योंकि आप इतने अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में है कि आखिरकार नितिन नवीन ही क्यों? क्योंकि जब हम लोग भी, क्योंकि अब तो ऐसा पैटर्न हो गया है ना भाजपा का कि जो भी चैनल में नाम चल जाए उनका नाम पहले काट दीजिए। तो जिन पे संभावना थी वो सारे पीछे छूट गए और ऐसे नाम, चाहे वो रेखा गुप्ता हो चौंकाती हैं, वो चाहे नितिन नवीन हो अध्यक्ष के तौर पर, ये चौंकाते हैं। तो ये फैसले क्यों ले रही है बीजेपी? आप अंदर है, जरा अंदर खेमे से मुझे बताइए क्या चल रहा है। पहली बात तो मैं कहूँ, शायद मीडिया ने आंकलन लगाने बंद कर दिए हैं हमने। हमें इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मंत्री नेता हमें फोन करके कहते हैं हमारा नाम मत चलाना, कट जाएगा पक्का। चलिए, आपके मापदंड अलग होंगे, भाजपा के मापदंड अलग हैं। मैं बताऊंगा क्यों नितिन नवीन जी को चुना गया। जो मुझे लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में, तो भाजपा ने सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के नितिन नवीन जी को चुना है। जेन ज़ी के लिए संदेश है, राष्ट्र निर्माण में जुड़े, विकसित भारत बनाने में लगे और भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, जहां पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है कि जहां परिवार वाले के नाम को काम मिलेगा, यहाँ तो काम वाले को काम मिलता है। राजनीति में ऐसे कहते हैं ना कि बहुत सारे फैसले इसलिए होते हैं क्योंकि एक सामने आप वो रख पाते हैं, मतलब सपोज आपका बिहार में चुनाव है तो बिहार से किसी बंदे को सांसद बना देंगे या फिर कहीं राज्यसभा भेज देंगे, कुछ ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन आपको इस केस में क्या लगता है कि बिहार का इलेक्शन होने के बाद ये फैसला, बिहार से एक नेता चुना जाना, कि सामने और चुनाव थे, वहां से किसी को चुनते एक अलग मैसेज आता, क्या इस मैसेजिंग पे भी बीजेपी बिलीव नहीं करती है? मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों का आंकलन चुनावी राज्यों को लेके, मंत्रिमंडल विस्तार, मुख्यमंत्री किस जाति को, आप लोग शायद ऐसा सोचते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं सोचती। भाजपा का सोचना बहुत अलग है। जो जमीन पे काम करता रहता है उस पे नजर पैनी रहती है और उन्हीं को मौका मिलता है, चाहे भजनलाल जी हो, रेखा जी हो, मांझी जी हो, कोई भी हो। इन सब लोगों को अवसर क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने वर्षों वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बगैर किसी पद की लालसा के काम किया है। तो भाजपा में बहुत क्लियर है। अच्छा, उन्हें बुरा नहीं लगता जो नंबर 2 की या नंबर 3 या नंबर 4 की पोजीशन में, उनको बुरा नहीं लगता कि अचानक से कोई और आके उठ के अध्यक्ष पद पर बैठ जाए?